अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज भारत से जॉइन किया है मेजर गौरव आर्या ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू अर्जुन जी बुलाने के लिए। थैंक यू। और आज हम ज़रा मेजर साहब ये बात करना चाहेंगे अफ़गानिस्तान की। 1 साल हो गया है तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको आए हुए। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या चेंजेस आए हैं? और ख़ास तौर पे उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से अटैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा ये जा रहा था कि जो अफ़गान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अर्जुन जी मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है बट जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा है, मैंने एक चीज इसमें ये समझी है कि किसी और के ऊपर, किसी और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बसा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर दिला देगा, तालिबान आएगा तो उसमें हकानी आएंगे, जब हकानी आएंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर होगी, तो तालिबान पे फिर पूरे अफगानिस्तान पे हमारा एक कंट्रोल रहेगा, फिर हम इंडिया को निकाल देंगे वहां से, फिर चाइना और हम मिलकर राज करेंगे। देखिए किसी और के बलबूते पे ये नहीं हो सकता। अब क्योंकि 1 साल खत्म होने को आया है, पिछले 15 अगस्त को जब तालिबान आ गए थे काबुल में, तो जितना सेलिब्रेट पाकिस्तानियों ने करा उतना तो तालिबान ने खुद नहीं करा सेलिब्रेट। वो प्राइम मिनिस्टर उस समय थे इमरान खान साहब, उनकी स्पीच जहनी आजादी और ये सब ऑक्यूपायर्स चले गए, दुनिया भर की लंबी लंबी बातें। तो टॉक इज चीप, बातें तो सस्ती होती हैं, उन पर अमल करना होता है ना, जिसमें दिक्कत होती है। तो बातें, अगर मुझे बयान दागना है तो मैं दाग सकता हूँ, वो तो मेरे हक, वो तो मेरा राइट है ना, आपका भी राइट है, कोई भी। लेकिन उसको जमीनी हकीकत बनाना, उसमें नाक से खून निकल जाता है। अब हुआ क्या है देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन दोबारा डिस्टेबलाइज होने को आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुनने में आया है, किसी ने वीडियो मुझे भेजा था, कोई शायद मेजर साहब थे, कोई था, पता नहीं, किसी को पकड़ रखा है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब पता नहीं सच है झूठ है, मुझे नहीं पता उस वीडियो की क्या वेरासिटी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में वापस तालिबान आ गए हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। जी अच्छा, बिल्कुल। ऐसा सुनने में आया, आपको बेहतर पता होगा, कि पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं। कभी पता लगा कि आर्मी वालों को किडनैप कर लिया है। तो वहां पे वो लोग आ गए हैं, और ये जो आए हैं ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के घर से ज्यादा दूर नहीं है, जो लास्ट देखे गए थे। ऐसा सुनने में आया है थ्रू माय पाकिस्तानी सोर्सेज एंड पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब आप सोचिए कि कहां पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान में घुसने के लिए, और कहां ये तालिबान वाले उल्टा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। 1 साल में पूरा गेम चेंज हो गया, है ना। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने, 2-3 चीजें हुई हैं आरजू जी, जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो चीज हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने सोचा था वो पाकिस्तान का नहीं हुआ, इन सेंस ऑफ कि हम लोग कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को, वो तो नहीं हो पाया। वो बात वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई। आपने कितने लोग भेजे, और फैज हमीद साहब ने नमाजें भी पढ़ी जाके कंधार में और काबुल में, वो कुछ काम वाम नहीं हुआ, तालिबान ने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरी चीज, तालिबान इस्तेमाल कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए मामला को, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आपने वो मौलाना हजरात भेजे वहां पे उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो जिरगा शिरगा लगा वहां पे, वो तो फेल हो गया। हम सबको पता है फेल हो सही। गया। क्यों फेल हो हम्म। गया, वो फेल क्यों हुआ? बात यह है कि ये नजरियाती लोग हैं, और पाकिस्तान ये नहीं समझता। पाकिस्तान ये सोचता है, या पाकिस्तान स्टेट, नॉट पाकिस्तानीज बट पाकिस्तानी स्टेट ये समझता है कि लेन देन करके, ये लेन देन वाले लोग हैं नहीं है, ये नजरियाती लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान एज इट एग्जिस्ट टुडे। पाकिस्तान जैसा आज है उस पर इनको विश्वास है ही नहीं, इनको भरोसा है ही नहीं। ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये जी। पाकिस्तानी है, पश्तून है, देवबंदी हैं। ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल जो हदूदें हैं, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी, उसको नहीं मानते ये हम्म। लोग। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते। और आप लाख कोशिश करें, पाकिस्तानी स्टेट अपने सर पर खड़ा हो जाए, नहीं मानेंगे ये लोग, क्योंकि इनके खुद के लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे फिर। क्योंकि ये तो आए हैं मरने के लिए ना। आप उनको,
आप ये दीन की बात कर रहे हैं, आप दुनिया की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं इनमें क्या फर्क है? जी जी जी। ये तो कहते हैं कि जो दुनिया जो है, ये जो दुनिया है पूरी, ये तो ट्रांजिट लाउंज है। हम्म, इनका ये मानना है कि दुनिया ट्रांजिट लाउंज है, हम यहाँ पे कुछ समय के लिए आए हैं, ठीक है, और एंड में जो भी होगा वो तो आखिरत के बाद होगा, हम तो जन्नत जाएंगे। तो फाइनल मकाम जो है जिसका जन्नत है, उसका फाइनल मकाम अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है ही नहीं। तो नजरियाती लोग हैं, इनसे लड़ रहे हैं। तो ये दूसरी चीज। और तीसरा सबसे बड़ा लॉस है कि बिकॉज ऑफ दीज पीपल, है ना, जी पाकिस्तान का चाइना के सामने काफी क्रेडिबिलिटी, वो ठीक है, सीपैक रुक गया वो अलग बात है, करप्शन था वो अलग बात है, लेकिन आरजू जी सबसे बड़ी बात हुई, अनेबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टू चाइनीज इंजीनियर्स। ये बहुत बड़ी चीज है जो कि इनको परेशान करेगी। तो अब ये है आरजू जी, जैसा भी है, दिस इज व्हाट इट लेकिन इज। ये भी कहा जाता है कि ये तो पैसे वैसे लेकर और वो चीजें लेकर ये बैठ भी जाते हैं जब भी ज्यादा कुछ झगड़ा बढ़ता है, तो पाकिस्तान की तरफ से इनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो फिर ये बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही है कि ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं। नहीं आरजू जी, ऐसा नहीं है। वो पैसा हम्म, लेते हैं, वो लोगों को अगवा करते हैं, उनसे फिरौती लेते हैं। ये थोड़ी समय के लिए देखिए, ये जब भी सीज फायर करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, जब सीज फायर करते हैं अपनी मर्जी से उसको तोड़ते भी हैं करने के बाद। जब ये पैसा लेके चुप रहने की बात है वो भी करते हैं, लेकिन अचानक 4 लोगों को मार देंगे। अब हाल ही में आया कि पैसा इन्होंने लिया, लेकिन फिर 3-4 दिन पहले इन्होंने 4 पाकिस्तानी फौजियों को मारा कि नहीं मारा? वो जी क्यों हुआ? तो अगर कोई ये बोले कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान बिल्कुल चुप है और पैसा लेके, हाँ, एक गुट उसका चुप हो जाएगा, दूसरा एक्टिव हो जाएगा। ये तो कई सारे हैं ना, ये ऐसा थोड़ा ना, इट इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लाइक द अफगान तालिबान, ये एक सिंगुलर एंटिटी नहीं है, लाइक अ रेगुलर आर्मी ऑफ अ कंट्री। या जैसे पाकिस्तान फौज है, या चाइनीज आर्मी है, अमेरिकन आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वैसा नहीं है ये लोग। ये छितराए हुए हैं, ये बिखरे हुए लोग हैं। आपने एक को पैसा दिया, वो चुप हो गया, दूसरा फिर आपको मारेगा कि हमें भी पैसा दो। तो आप कितनों को पैसा देंगे? 50 गुट हैं उसके अंदर, 50 को पैसा देंगे? आप नहीं देंगे ना ऐसा। आपको ऐसा तो नहीं है कि जो उनका अमीर उल मोमिनीन है, जो उनका कमांडर है, आपने उसको एक बार पैसा दे दिया, वो अपने आप को कहता है आई एम द कमांडर ऑफ द फेथफुल, मैं अमीर उल मोमिनीन हूँ, सारे मुसलमानों का मैं कमांडर हूँ। आपने उसको पैसा दे दिया, वो छोटा अमीर उल मोमिनीन भी बैठा है वहां पे, वो कहता है जी इनको 1000 रुपए दिए तो 500 रुपए मुझे भी दे दें आप। तो सही। ये सब चलता है वहां पे। लेकिन आपके ख्याल से पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट बनाने में साथ क्यों दिया? क्योंकि ये तो अमेरिका के साथ थे हम लोग, और अमेरिका से ही मतलब पैसे भी ले रहे थे और उनको स्पेस भी दे रहे थे ताकि वो जाके अफगानिस्तान में अटैक कर सकें या जो भी काम हो। तो फिर एकदम से ये क्या सूझी इनको कि जाकर और इन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट बनवा दी? पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव चलाया गया है कि रशियंस को जो भगाया वो पाकिस्तान ने भगाया, अमेरिकन को जो भगाया वो पाकिस्तान ने भगाया, जो सरकार भगाई वो पाकिस्तान, मतलब कि दुनिया जहां में जितने भी दर्द हैं वो इनके जिगर में है। ऐसा नहीं है आरजू जी, सच्चाई कुछ और है। देखिए, दोहा अकॉर्ड हुआ, ठीक है, दोहा अकॉर्ड हुआ। दोहा अकॉर्ड में अमेरिकन ने भी साइल करा, ठीक है। वो जलमे खलीलजाद जो थे, वो क्या नाम, नाम ही भूल जा रहा हूँ मैं उनका, ऐसे ही कोई बड़ा सा नाम था उनका, यही था। अमेरिकन थी। तो वो अमेरिकन की तरफ आए। यहाँ पे इनके जो भी मुल्ला हजरत थे तालिबान के, उन लोगों ने दोहा में बैठ के साइन करा। उस साइन के चलते, उस अकॉर्ड के चलते अमेरिकन छोड़ के चले गए और अफगान अफगान तालिबान ने अपना परचम लहरा दिया 15 अगस्त को। अमेरिकन एक भी फौजी नहीं मरा, तालिबान एक भी फौजी नहीं मरा जब अमेरिकन से ये लोग वहां से। और एक समय था, हफ्ता 10 दिन ऐसा था, जब काबुल में अमेरिकन भी थे और तालिबान भी थे। क्या एक भी अमेरिकन फौजी मरा? नहीं मरा। क्या किसी अमेरिकन फौजी ने तालिबान को मारा? नहीं मारा। राइट। फिर ठीक। हमने अमेरिका को हरा दिया, और हमने अमेरिका को हरा दिया। आज तक तालिबान ने नहीं बोला कि हमने अमेरिका को हरा दिया। ये पाकिस्तान ही कह रहे हैं कि तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया और हम इसके पीछे थे। सरकार बनाने के बाद वो खुद बना लेंगे, उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है आरजू जी, उनको ठीक। नहीं है पाकिस्तान की जरूरत। और अभी जो किर्गिस्तान से ड्रोन लॉन्च हुआ है, जो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रहा है कि किर्गिस्तान से ड्रोन लॉन्च हुआ है, अब उन्होंने बोल दिया कि साहब हमें हमें वैसे भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हमें ड्रोन लॉन्च करने में नहीं पाकिस्तान की जरूरत है। तो जो पाकिस्तान में जो एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था डॉन में, और इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा कोट हुआ है और रिपब्लिश हुआ है विद परमिशन, उसमें बोला है कि पाकिस्तान डेज ऑफ
एक्सट्रैक्टिंग जियोपॉलिटिकल रेंट आर ओवर। तो ये हमें समझना पड़ेगा अर्जुन जी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ये जो बात हो रही है ना, जी ये हमें समझना पड़ेगा कि बहुत जो भी हुआ है, अफगान तालिबान जो आया है उसमें दो लोगों को बहुत बुरा असर पड़ा है, एक तो अफगान लोगों को और एक पाकिस्तान को। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जैसे आपने ड्रोन की बात की, जो अभी रिसेंटली हुआ था अफगानिस्तान में सवारी को लेकर, तो उससे किसको फायदा हुआ आपके ख्याल से? उससे क्या, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से या तालिबान की तरफ से कोई खास किस्म का प्रोटेस्ट या कोई बात सुनी नहीं, हुआ खामोश है उसके बाद। देखिए, अफगान तालिबान वो पहले से है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, जवाहिरी कल तो आया नहीं, वो पहले से अफगानिस्तान में है। और वो देखिए, अफगान तालिबान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग है, और दोहा में जो इनका दफ्तर है वो उसका प्रूफ है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग है। उनके लिए जवाहिरी देखिए 71, 72, 73 साल का था, उसका ज्यादा कोई यूज था नहीं, ही वॉज ऑर्नामेंटल इन नेचर। अफगान ठीक। तालिबान चाहता था उसे छुट्टी हो जाए, हम्म। अफगान तालिबान चाहता था उसे छुट्टी हो जाए। अमेरिकन चाहते थे कि जो बाइडेन का जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स है कम हो, इसको मरना भी था उसको, जवेरी को, चाहे पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हो ना हो, उसको तो मरना ही था। वो अलकायदा का चीफ है, वो तो जाएगा फिर ऊपर। ये कर दिया अमेरिका ने। अफगान तालिबान से उनकी बातचीत हो गई। आपने देखा कि अफगान तालिबान ने बोला कि नहीं, हमें एक्सेप्ट नहीं करते, और कोई जिहाद विहाद की बात नहीं करी, कोई ये नहीं बोला कि हम अमेरिका में बम मार देंगे, इधर बम, कुछ नहीं। एक ऐसी फॉर्मल सा स्टेटमेंट आया, चुप हो गए। तो ये तालिबान को भी पता है अमेरिकन क्या कर रहे हैं, और अमेरिकन ने बोला, तालिबान को पैसे दिए, बोला कि यार देखो सुनो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, ठीक है। और जो और लोग हैं, क्योंकि देखिए ना, अफगान तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर जाके किसी के ऊपर अटैक नहीं करा। ठीक। अफगान अफगान तालिबान ने कोई जहाज नहीं उड़ाए 9/11 में टावर्स के अंदर। उन्होंने कोई सुसाइड बॉम्बिंग अफगानिस्तान के बाहर नहीं करी। वो अफगानिस्तान के बाहर कुछ करते ही नहीं है। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के बाहर कोई एक्शन ले लिया, पाकिस्तानी ट्राइबल एरियाज को तो अपना ही समझते हैं, तो उसको वो अफगानिस्तानी मानते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अटक तक वो मानते हैं अपना, तो उसको तो छोड़ दीजिए। अदरवाइज दे डोंट ऑपरेट आउटसाइड अफगानिस्तान, एंड दे आर वेरी क्लियर दैट वी डोंट ऑपरेट आउटसाइड अफगानिस्तान। अमेरिका को ऐसी तो साथी चाहिए। अमेरिका ने क्यों डील साइन करी है उनके साथ कि भाई तुम्हें जो भी गंद मचाना है तुम अफगानिस्तान में मचाओगे। सही। अगर तुम अलकायदा को तुम मार सकते हो तो मार देना, तुम नहीं मार सकते तो हमें लोकेशन बता देना, हम ड्रोन से मार देंगे। ठीक। अमेरिका जो 80 अरब डॉलर के हथियार छोड़ कर गया था अफगानिस्तान में, वो किस चीज के लिए छोड़ के गया था? क्या अमेरिका के पास यहाँ पे पाकिस्तान में बड़े शादियाने बज रहे थे कि अरे अपना इतनी जल्दी भागे अमेरिकन, डर के मारे कि अपने हथियार भी नहीं कलेक्ट करे, और बड़े बड़े आपके टीवी एंकर जो बड़ी लंबी चौड़ी फेंकते हैं हर रात को, तो वो लोग यही कह रहे थे कि साहब ये तो मजे आ गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज आरजू जी, ये फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आप निकल ही नहीं सकते। आप कैसे निकलेंगे? आपको अगर जाना है, और अब ये देखिए ना, अब तालिबान क्या कर रहा है, तालिबान भी लिफ्ट नहीं करा रहा पाकिस्तान को। तालिबान ये हाँ। कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान, हम लैंडलॉक्ड कंट्री, हम कहीं और से निकाल लेंगे हिसाब अपना। वो पाकिस्तान से कुछ मांग रहा है? आप बताइए, कोई एक स्टेटमेंट आया कि हम पाकिस्तान से, हमें कुछ चाहिए? उसने पाकिस्तान से मांगना बंद कर दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान से मांगना बंद कर दिया। जो राहदारी की बात थी, भारत ने भी मांगनी बंद कर दी। वो तो ये बात तक ये है, मैंने सुना सच्चाई है, है जी। मैंने तो ये तक सुना है कि अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से नाराज है। नहीं, नाराज आम अफगान जो है, आम अफगान, आप तालिबान का छोड़ दें, आम अफगान पाकिस्तान से बहुत नाराज है। पाकिस्तान इज नॉट लाइक्ड। अगर आप कभी जाएंगे काबुल, या कोई भी आपका दोस्त या कोई भी जान पहचान कलीग आपके जाएंगे, तो आम जो अफगान है सड़क पर, पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है। अब ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आप लोगों का एक मौकफ रहता है, माफ कीजिएगा अर्जुन जी, कि वो मुसलमान हैं और हम भी मुसलमान हैं, और इनको ये नहीं पता लगता कि दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दुनिया मजहब पे नहीं चलती है। पाकिस्तानी चाहते हैं कि मजहब पे चले, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। अफगान तालिबान जो बिल्कुल कट्टर देवबंदी हैं, बिल्कुल कट्टर देवबंदी हैं, राइट, जो कि ठीक। मरने मारने की बात करते हैं, उनको भी एहसास हो गया है कि दुनिया सिर्फ इस्लाम पे नहीं चल सकती। उनको भी एहसास हो गया है। 20 साल जो गुफाओं में रहे हैं वो लोग, या फिर दोहा के 5 स्टार होटल्स में रहे हैं, घरों में रहे हैं बड़े बड़े, उनको भी एहसास हो गया है कि साहब ये दुनिया ऐसे नहीं चलती है कि आप ये सोचें कि जनाब कि इस तरीके से हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और हम भी नमाज पढ़ते हैं जी, आप भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, आप भी रखते हैं, आप भी हज जाते हैं, हम भी जाते हैं, तो हम भाई हैं। नहीं, अफगान तालिबान की भी बात कर रहा है, और वो इंडिया से बात कर रहा है। बिल्कुल सही। वो और मुल्कों से और आप सरप्राइज मत होइएगा आरजू जी, किसी दिन आपको ये खबर मिले
कि इजराइलीज वर इन काबुल एंड दे वर टॉकिंग टू तालिबान। आप सरप्राइज मत होइएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये पाकिस्तान को बहुत गलत फहमी है अपने बारे में और इस्लाम के बारे में, कि हम एक बटन दबाएंगे और ऊपर से बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। और वो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, वो तो एक कोई टीवी चैनल तक लॉन्च करने जा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज का। लेकिन अगर हम बात करें इमरान खान की, तो किस तरह देखते हैं आप, शहबाज गिल अरेस्ट हुए हैं और जिस तरह का स्टेटमेंट उनका था फौज के खिलाफ, और जो कहना था चाहिए कि जो जूनियर होते हैं अपने सीनियर्स का हुक्म ना माने, इस तरह की बात उन्होंने की टीवी पे बैठ के, कैसे देखते हैं आप इस सबको? देखिए आरजू जी, पहली बात तो बड़ा घटिया स्टेटमेंट है, ठीक है, बहुत ही घटिया स्टेटमेंट है, और सिर्फ एक घटिया दिमाग और एक घटिया आदमी ऐसी बात कर सकता है, ठीक है। अगर ये बात शहबाज गिल के मुंह से निकली है तो वो घटिया है, और अगर इमरान खान ने स्क्रिप्ट निकाली है तो वो घटिया है, ठीक है। पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है, और अगर हमें पाकिस्तानी फौजी सामने मिले तो हम उसको गोली मार देंगे, और जाहिर सी बात है अगर हम उसको सामने मिल गए तो वो हमें गोली मार देगा। लेकिन दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए, ठीक है, दुश्मनी में एक शराफत होनी चाहिए। इंडियन आर्मी इस चीज का विश्वास करती है और इस चीज पर भरोसा रखती है। आप एक बात बताइए, कारगिल में जब पाकिस्तानी फौजी जो मारे गए थे, हमने उनको दफनाया था, हमसे मेरा मतलब है इंडियन आर्मी ने, मैं तो था नहीं कारगिल में, कारगिल की लड़ाई में, क्योंकि कारगिल की लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई थी, 60-70-80 हज़ार लोग उसमें हमारी तरफ से इन्वॉल्व थे, 60-70-80,000, और इंडियन आर्मी तो 13 लाख की है ना। तो आरजू जी, बात यह है कि जो हमने देखा है कि कारगिल वॉर में हमने दफनाए पाकिस्तानी फौज, जब हम दुश्मन होके उन पाकिस्तानी फौजियों को इज्जत दे सकते हैं जिनको हमने खुद मारा है, और हम ये कह सकते हैं कि हम आपको इज्जत दे रहे हैं क्योंकि आपने इज्जत से लड़ाई लड़ी, देयर वाज ऑनर इन द वे यू फॉट, देयर वाज ब्रेवरी इन द वे यू फॉट, एंड व्हाइल वी डिसएग्री विथ यू एंड व्हाइल वी विल शूट एंड किल ईच अदर, राइट, बट सोल्जर टू सोल्जर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है। इन लोगों ने वो भी नहीं रखी, पीटीआई वालों ने, इन लोगों ने बोल दिया कि उस हेलीकॉप्टर, अच्छा हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, अच्छा हुआ 6 लोग मर गए, अगर उसमें बाजवा साहब होते तो कितना मजा। इन लोगों ने ऐसी उल्टी सीधी बातें करी हैं। तो चाहे वो शहबाज गिल है जो ये कह रहा है कि साहब नीचे वाले रैंक को ऊपर वाले के कहना फौज ऐसे चलती है, इनको बड़ी गलत फहमी है। आरजू जी, मैं एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आपको एक बात बता दूं, आपकी जी। फौज में लाख कमियां होंगी, पाकिस्तानी आर्मी की बात कर रहा हूं, लेकिन पाकिस्तान का वजूद तभी तक है जब तक पाकिस्तानी फौज का वजूद है। ये इमरान खान को बहुत अपने बारे में गलत फहमी हो गई है कि मैं खुदा हूं, ठीक है, और कोई नया पैगंबर आ गया इस दुनिया में कि इमरान खान बोलेंगे तो फिर समुद्र के रास्ते बिल्कुल बीच में से फट जाएंगे और लोग चले जाएंगे। ये मोजेस वाला मामला जो करने के चक्कर में है, ये इनको बहुत बड़ी गलत फहमी है, ठीक है। द पाकिस्तानी आर्मी, इट इज बिकॉज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी दैट पाकिस्तान इज एग्जिस्टिंग टुडे। और 10 गलतियां हैं आपकी फौज की, मार्शल लॉ की गलतियां हैं, सीनियर ऑफिसर्स में करप्शन की भी बातें हैं, 10 चीजें हैं, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। और दोबारा जंग होगी तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी दोबारा एक दूसरे को मारेंगे सरहद पे, वो अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये कोई बात झुटला नहीं सकता कि द पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर, ठीक है। देखिए, हमें तो बड़ी खुशी होती है जब इमरान खान और ये सब ऐसा करते हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो इंडिया में काफी लोग बड़े मजे लेते हैं और वी रियली एंजॉय इट, क्योंकि ये बंदा हमारा काम कर रहा है। लेकिन हम भी जब दोस्ती करें ना, या हम भी बोलें कि पाकिस्तान में कोई अगर हो जो हमारा काम कर रहा हो, तो अगर कोई हमारा साथी हो तो शेर तो हो कम से कम। ये लोमड़ी हैं ये लोग, अगर हम लोमड़ी को अपना साथी बनाएंगे तो इसका मतलब हमारी भी तो इज्जत कम हो रही है। लोग कहेंगे साहब तुमने दोस्ती करनी तो लोमड़ी से दोस्ती करनी थी। ये लोग लोमड़ी हैं ये। एंड आई हैव लॉस्ट ऑल, नॉट दैट आई हैड मच रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान अर्लियर, बट यू नो वो ठीक है, 1992 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था ये सब। आई हैव लॉस्ट ऑल। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, रेबीज हो गई है इसको, ठीक है। अब ये सबको काट रहा है, और किसी तरीके से मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, चाहे फिर मुझे अपने मुल्क में आग लगानी पड़े, मुझे अपने मुल्क को फूंकना पड़े, उसके 3 टुकड़े करने पड़े, बट आई वांट टू बी इन पावर। ही डज नॉट रियलाइज इट, ही इज वेलकम टू डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है एज एन इंडियन आर्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। बस मैं कहता हूं कि जो फौजी अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, वो पाकिस्तानी आर्मी का ही क्यों ना हो, और मैं एक दुश्मन फौज का साबिक अफसर होने के नाते ये बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए तो हमारी दुश्मन फौज है ना,
फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल या कोई सिपाही अगर मारा जाता है तो वहां पे हमारी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक मरे आदमी से क्या दुश्मनी करनी है आपने? तो ये लोग क्योंकि ये मरे हुए आदमी से दुश्मनी करते हैं ये लोग। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है पॉलिटिशियंस जिसको भी निकाला जाए वो बोला करते थे, लेकिन इस लेवल पे बात हमने कभी सुनी नहीं जो अब इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और खास तौर पे शहबाज गिल। नहीं आरजू जी, देखिए दो चीजें हैं। नवाज शरीफ ने भी खूब गाली दी है पाकिस्तानी फौज को, जरदारी ने भी खूब गालियां दी पाकिस्तान। आप दें गाली पाकिस्तानी फौज को ना, दैट इज योर इंटरनल मैटर, वो पाकिस्तानियों का अंदर का मसला। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। मेरा सिर्फ एक चीज का ये है कि आप जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, मैं उन 6 लोगों की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कोर कमांडर 12 कोर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, आप उसको गाली नहीं आपको देनी चाहिए, मैं ये पॉइंट कह रहा हूं। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज को अंदर से कमजोर करना है नहीं करना है वो आपका हेडेक है, आप रोज करो अंदर से कमजोर। लेकिन जो बंदे ने देश के लिए जान अपनी दे दी है एंड दे डाइड व्हाइल डूइंग देयर ड्यूटी, राइट, बिल्कुल। उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गिरी हुई हरकत है। ये नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। आई तो सर्टनली डोंट। मैं तो उस फौज से बिलोंग करता हूं जिसने दुश्मन के फौजियों को दफनाया है, नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पूरी इज्जत दी है, जो कि देनी चाहिए दूसरे फौजियों को। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को आपकी बात सुननी भी चाहिए, और मेरे ख्याल है कि इनको थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, अभी रिसेंटली कश्मीर में आपकी साइड पे जो है एक सुसाइड अटैक हुआ है, क्या समझते हैं आपके किस तरफ से हुआ है और ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि बहुत टाइम से जो है कुछ थोड़ा सा पीसफुली चल रहे थे, फिर एकदम से ये सब कुछ क्यों? एकदम से नहीं, 15 अगस्त आ रही है। होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले, और ये सिर्फ इसलिए भी होता है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको ये दिखाना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। फंडिंग भी तो चाहिए। आप पारा से फंडिंग आती है, आप पारा से। आप पारा वालों के पास भी, बेचारों के पास इतने पैसे तो है नहीं अभी, तो वो पैसे वैसे उनके खत्म हो गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप देख लीजिए आरजू जी, कहीं नीचे वीगो तो नहीं खड़ी है आपके घर के, काली वाली वीगो। आप देख लें। नहीं, मैं हैरान हो एनीवे, रही हूँ, पारा का नाम भी आता है, मैं ये हैरान हो रही हूँ। मैंने नहीं आता में सब कुछ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो सीख ही रहे हैं। आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आरजू जी ऐसा है ना कि किसी भी टेररिस्ट तंजीम को, दहशतगर्द तंजीम को, यह दिखाना पड़ता है कि हम रेलिवेंट हैं और हम जिंदा हैं। वो कैसे करेंगे? तो छोटे मोटी चीजें कर देंगे, पर इनसे ये दीज आर ग्राउंड लेवल टैक्टिकल इश्यूज। इससे कश्मीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी सब्जी वाले को मार दिया, किसी माइग्रेंट को गोली मार दी, है ना, इससे होगा क्या? इससे होना जाना कुछ नहीं है। तो दिस इज बेसिकली इट। लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कोई इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि यहाँ पे तो लोग अपनी ही मुश्किलों में हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई करेगा, लेकिन फिर भी बहुत से इस किस्म के आउटफिट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को फंडित करते हैं। आरजू जी, डेफिनेटली पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली आईएसआई इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हाल खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने हर चीज छोड़ दी है। ऐसा नहीं होता, लोग छोड़ते नहीं। और ये रिश्ते इनके 30, 35, 40 साल पुराने हैं। इनके रिश्ते 1979 से हैं इन जिहादियों के साथ। तो एक इकोसिस्टम बना है ना। क्यों जी। अर्जुन जी? एक इकोसिस्टम बना है। तालिबान खड़ी करी, ठीक है, मुजाहिदीन खड़े करे, तो पेशावर के बाहर जो कई रेफ्यूजी कैंप्स थे, 50 लाख लोग रहते थे एक जमाने में, उनको खड़ा करा, उनको तरबियत दी, उनको फंडिंग दी। अब अचानक आप किसी को ये बोलें, उसके पास स्किल सेट क्या है? जिसको ट्रेनिंग दिया है एसआई ने, उसके पास स्किल सेट क्या है? उसका स्किल सेट तो यही है ना, ट्रिगर वाली उंगली, कलमे वाली उंगली जो है, यही तो उसको तो आप उससे क्या चाहते हैं? वो कोडिंग करेगा, जावा C++ करेगा? वो नहीं करेगा, ये सब उसको नहीं आता। उसको तो यही आता है, तो उसको कहीं ना कहीं तो काम पे लगाना है, वरना देखिए अगर वो बाहर नहीं करेगा अंदर करेगा वो, राइट? तो ये सब चीजें होती रहेंगी आरजू जी। ये छोटी मोटी चीजें, हरकतें जो हैं, छोटी मोटी इन द सेंस की, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जान जाना कोई छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है। लेकिन छोटी इन द सेंस ऑफ इट्स अ ग्राउंड लेवल टैक्टिकल एंगेजमेंट। भागने की बिल्कुल। कोशिश, इसको मारा, गोली चला के भाग गए, ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं।
लेकिन बीच में तो ये बात भी हुई थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि पिछली बातें भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और कश्मीर के इशू को बाद में देख लेंगे, और इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही गई, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी फौज की तरफ से। उसके बाद भी आपको ये नहीं लगता कि ये लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, जो हमने पहले बना दिए थे ये जिहादी या जो, वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करना चाह भी रही हो तो उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहे, वो कहीं ज्यादा बढ़ गए तादाद में? आरजू जी, हर एक मुल्क का एक डीप स्टेट होता है जो कि स्टेट के कंट्रोल के बाहर होता है एक डीप स्टेट। और वो डीप स्टेट जो है उसमें अपनी फिलॉसफी होती है, अपनी थिंकिंग होती है, एंड दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ कंट्रोल, है ना। हर चीज बाजवा साहब के हिसाब से नहीं चलती पाकिस्तानी फौज में। अच्छा लगता है सुन के कि बाजवा साहब ने ऐसे उंगली उठाई और सब बारिश आना शुरू हो गई, फिर उन्होंने ऐसे करा तो धूप आना शुरू हो गई, पर ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। दिस आर नॉट प्रैक्टिकल अजम्पशंस, ये प्रैक्टिकल अजम्पशन है नहीं। और पाकिस्तान की फौज के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी एक डीप स्टेट है जो कि करवाता है। देखिए, आपने ना जो बीज जनरल हमीद गुल ने बोए थे या जो सपोले उन्होंने पाले थे वो सांप बने हैं ना। अब वो कहीं ना कहीं तो काटेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप उनको क्या, आप देखिए, बात यह है कि आपने लश्कर तैयबा को बोला कि जिहाद 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 फी सबीलिल्लाह, जैश मोहम्मद को बोला जिहाद जिहाद फी सबीलिल्लाह, आपने सबको ये ऐसी स्टोरी सुनाई। उनको कई सालों तक आपने इंडोक्ट्रिनेट करा। बात ये नहीं है, बात ये है कि आज की तारीख में भी जब एक टेररिस्ट को यूएन में टेररिस्ट घोषित करना पड़ता है तो चाइना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को और उसको ब्लॉक करता है। अभी हाल ही में हुआ ना, एक दो दिन पहले, तो चाइना ब्लॉक कर रहा है उसको। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ आरजू जी कि ये जो पूरी चीज है ना कि हम इसको ब्लॉक कर देंगे और हम ये ऐसा वैसा कर देंगे दुनिया भर, तो ये हमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है आरजू जी कि इतनी जल्दी ये सब चीजें नहीं मरती हैं। ये इसके ऊपर सिर्फ लश्कर तैयबा के चीफ को जेल में डालना इनफ नहीं है कि आपने हाफिज सईद को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान नीड्स टू क्रैक डाउन ऑन द लश्कर तैयबा। दे नीड टू क्रैक डाउन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। इनके सेल्स हैं, इनके स्लीपर सेल्स हैं, इनकी फंडिंग, एक एक चीज के ऊपर आपको इसको पब्लिकली बोलना पड़ेगा कि जहां एज फार एज वी आर कंसर्न इट्स अ बैंड आउटफिट। लेकिन जी। ये देखिए कि मसूद अजहर के भाई को जो है अभी यूनाइटेड नेशन या यूएस में उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको हम डिक्लेयर नहीं कर रहे एज अ टेररिस्ट, तो वो भी आप समझते हैं कि उसमें भी चाइना इन्वॉल्व है? नहीं, चाइना तो इन्वॉल्व है ही। चाइना बीच में, इनको चाइना प्रोवाइड कर रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक हेफ्ट है नहीं। डिप्लोमेटिक हेफ्ट तो चाइना का है। पाकिस्तान के कुछ कहने ना कहने से किसी को दुनिया में थोड़ा ना यूनाइटेड नेशन में फर्क पड़ रहा है किसी को। अगर पाकिस्तान के कुछ कहने से ₹1 का भी किसी को फर्क पड़ता तो कश्मीर का प्लेबिसिट बहुत पहले करवा चुके होते। कोई नहीं मानता ना पाकिस्तान को, तो ये चाइना तो का आपके इस्तेमाल ख्याल से करते हैं। डिक्लेयर होना चाहिए था, आपके ख्याल से उसको डिक्लेयर हो जाना चाहिए था? किसको? मसूद अजहर के भाई को, जो कह रहे हैं ना कि नहीं वो टेररिस्ट नहीं है, उसको भी कोशिश की गई थी ना कि उसे भी डिक्लेयर देखिए, करवा दें। मैं कह रहा हूं उसको टेररिस्ट ना डिक्लेयर करके अगर पाकिस्तान अपनी भलाई चाहता है तो पाकिस्तान उसको जान से मार दे। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि भारत वो आ नहीं सकता। कश्मीर में छुटपुट ये पटाखे फोड़ते रहेंगे। लेकिन ये लोग, हम देखिए, बात ये है ना कि देखिए, हाफिज सईद, पाकिस्तानी आर्मी ने ट्रेनिंग दी लश्कर तैयबा को, जैश मोहम्मद को। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ चलता कैसे गेम है। आपने बोला कि दौरा आम करेगा, फिर दौरा खास करेगा। आपने ट्रेन मैन पावर तैयार कर दिया कि तुम जाके हिंदुओं की फौज से लड़ोगे, जैसा बोलते हैं पाकिस्तान, तुम हिंदुओं की फौज से लड़ोगे, तुम जिहाद करोगे और अल्लाह की राह पे तुम जिहाद करने जा रहे हो कश्मीर। अब जिहाद से तो हवा निकल गई, हम्म। वो नहीं हो रहा जिहाद विहाद, सब फेल हो गया, गजवा हिंद वगैरह जो जैद आमिद साहब बोलते हैं ना कि लाल किले पे हम सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह और हम गर्दनें काटेंगे काफिरों की, पूरा जो बड़ी प्यारी स्पीच देते हैं वास्तव में, अच्छा लगता है सुन के। तो वो सब तो स्टोरी हो नहीं रही अभी। ठीक है ना, काफिरों की गर्दनें कट रही हैं ना लाल किले पे सब परचम, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। इशू ये है कि वो मैन पावर क्या करेगा। आपने हजारों की तादाद में जो लोग खड़े कर दिए हैं जिनको सिर्फ वो रेडिकलाइज्ड हैं, हार्डकोर रेडिकलाइज्ड हैं, उनको जिहाद लड़ना है। पर जिहाद वो कश्मीर में लड़ नहीं पा रहे ठीक से। कश्मीर में तो टेररिस्ट बहुत कम है, थोड़े बहुत हैं। अब वो जितने भी हैं तैयार करें, उसमें तो 99% पाकिस्तान के अंदर है। अब उनको, अगर आप कश्मीर में जिहाद नहीं लड़ाएंगे तो या तो अफगानिस्तान जाएंगे या पाकिस्तान के अंदर जिहाद लड़ेंगे। अगर अफगानिस्तान में लड़ेंगे फिर भी वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा, और पाकिस्तान में लड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर तो आएगा ही आएगा। तो इसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खुद के इंटरेस्ट, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एफएटीएफ, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एफएटीएफ।
अभी देखिए, अगर तालिबान, हम कहते हैं कि तालिबान आ गए खैबर पख्तूनख्वा में, अंदर आ गए तालिबान, ठीक है ना, ये तालिबान आ गए, वहां पे ये अपनी कोर्ट कचहरी लगा रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं, भत्ता वत्ता कलेक्ट कर रहे हैं, किडनैप कर लिया, रैंसम मांग रहे हैं, ये सब। ये जो लश्कर तैयबा का बंदा है, ये तो तालिबान जाके ज्वाइन करेगा ना, उसको तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए। आपको क्या लगता है बैंक का सिक्योरिटी गार्ड बनेगा ये AK-47 लेके? बिल्कुल नहीं। इसको तो वही काम करना है, ये तो जिहाद की राह पे चल गया है ये। फिर सही। तो उस, हाँ, वो जाएगा वहां पे, और ये नुकसान किसको? पाकिस्तान को पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान को सोचना है कि आप इनको चाइना के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन में, बिल्कुल करिए। इंडिया को इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका पूरा का पूरा फर्क, जो मुल्क में इस बार आग लग रही है, आपके वायलेंस हो रहा है, ये कौन करवा रहा है? आप ब्लेम कर सकते हैं, ईरान ने करवा दिया, CIA ने करवा दिया, मोसाद ने करवा दिया। आप दोष देना है, आपको किसी को गुनहगार ठहराना है, जरूर ठहराइए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गोली चलाने वाले पाकिस्तानी और गोली खाने वाले भी पाकिस्तानी, ये बात सच है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, मेजर साहब के FATF की टीम ने कहा है कि वो अक्टूबर में जो है पाकिस्तान का विजिट करेगी, तो उस वक्त क्या किया जाएगा आपके ख्याल से? यहाँ पे इनके लिए तो काफी टेंशन होगी यहाँ पे, मगर जैसे हाफिज सईद को अरेस्ट किया गया है और बाकी भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, तो निकल पाएंगे FATF से? मुझे मुश्किल लग रहा है अर्जु जी। देखिए, अक्टूबर में क्या होता है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता कि अक्टूबर में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला जाएगा या ब्लैक लिस्ट। मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आएगा, ना पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में जाएगा। पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू बी ऑन द ग्रे लिस्ट, ठीक है। ठीक। और ये इंडिया को भी सूट करता है, क्योंकि ना इधर ना उधर। और दूसरी एक और चीज है कि एक्चुअली जो एक्शन लिया है पाकिस्तान ने टेररिज्म के ऊपर, कुछ एक्शन तो लिया है उन्होंने, पर इंडिया का ये मानना है कि सेलेक्टिव एक्शन है ये। जो पाकिस्तान को कन्वीनियंट था, पाकिस्तान ने वो एक्शन ले लिया। अब जिहाद व्याद तो हो नहीं रहा, अब जिहाद नहीं हो रहा तो ठीक है, डब्बा वब्बा बंद कराओ अपना, हाफिज सईद को जेल में डालो। जेल क्या है, वो 5 स्टार गेस्ट हाउस में डालो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इशू वहां पे हो रहा है अर्जुन जी कि आप जब तक दुनिया को ये पैगाम नहीं देंगे कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ही इज नॉट अ फ्रीडम फाइटर। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्द है, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, वो आजादी का दीवाना नहीं है, वो टेररिस्ट है। और पाकिस्तानी स्टेट उसको वैसे ही ट्रीटमेंट देगा जो एक टेररिस्ट को मिलनी चाहिए। तब जाके आप लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, वरना लोग आपको वैसे ही जज करते रहेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब है कि बिल्कुल जैसे मैं भी यही कहती हूँ कि जी जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट है, उसको फ्रीडम फाइटर नहीं कह सकते। लेकिन यही चीज मेरा ख्याल है फिर बलूचिस्तान के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी जो कुछ होता है फिर आपकी साइड से कहा जाता है कि ये लोग तो फ्रीडम फाइटर हैं, इसलिए वहां पर भी जो कुछ हंगामा रहता है और काफी गड़बड़ है बलूचिस्तान में, वो भी नहीं होनी चाहिए। और उसके ऊपर भी जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ भारत को भी सोचना होगा, क्योंकि काफी सपोर्ट आती है, चाहे वो वीडियो के जरिए आती हो, चाहे वो आप नंबर दिखाते हो, कुछ भी होता हो, लेकिन ये कि आती है और लोग कहते हैं, तो मेरे ख्याल है वो भी फिर नहीं होनी चाहिए। जी, मैं आपको बताता हूँ अर्जु जी, इसमें क्या है कि मैं आपकी बात से अग्री करता हूँ। कोई भी बलोच फाइटर अगर किसी नॉन कॉम्बैटेंट को मारता है, अगर किसी बच्चे को मारता है, अगर किसी औरत को मारता है, किसी बुजुर्ग को, कोई भी नॉन कॉम्बैटेंट हो जो निहत्था हो, तो वो मेरे लिए टेररिस्ट है। आई डू नॉट सपोर्ट एनीबडी जो निहत्था मारे किसी को। बिल्कुल। मैं कोई भी हो, वो हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, जो बंदा, ठीक है, बलोच, ठीक है, आप लड़ना चाहते हैं पाकिस्तानी फौज से लड़िए, ठीक है, आपको पाकिस्तानी फौज से लड़ना, आपको उनको मारना, आपको मारना, आप लड़ते रहो हमारी तरफ से, वेरी गुड, हैव फन, कांग्रेचुलेशंस। जहां आपने बच्चे को मारा, जहां आपने नॉन कॉम्बैटेंट पे हाथ उठाया, फिर यहां से यारी दोस्ती खत्म है। बिकॉज वंस यू स्टार्ट सपोर्टिंग द किलिंग ऑफ नॉन कॉम्बैटेंट्स, एक बार आपने सपोर्ट करा कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो फ्रीडम फाइटिंग है, और फ्रीडम फाइट, आपने कभी सुना कि जब भारत आजादी के साथ, आजादी के लिए लड़ रहा था, तो शहीद आजम भगत सिंह ने किसी निहत्थे पे वार करा? चंद्रशेखर जी ने किसी निहत्थे पे वार करा? मंगल पांडे जी ने किसी निहत्थे पे वार करा? नहीं करा। नहीं। जो नहीं। जो असली में आजादी के लिए लड़ते हैं, वो निहत्थों पे वार नहीं करते। वो कोई भी हो, वो निहत्थों पे वार नहीं करते। ये एक कोड ऑफ ऑनर है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा किसी को XYZ, मैं तो अपने मुल्क के, जो मेरे मुल्क के हीरोज हैं, मैं उनके एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। खुदीराम बोस, आपके नेताजी
Subhash Chandra Bose, one of the tallest leaders of the freedom of India, one of the tallest leaders. बिल्कुल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास तो पूरी हजारों की फौज थी। नेताजी ने कभी किसी निहत्थे पे किसी ये नहीं बोला उस औरत को मार दो, उस बच्चे को मार, कभी नहीं, नॉट वन इंसिडेंट। तो आपकी लड़ाई में जब तक मॉरलिटी नहीं होगी, आप लड़ाई नहीं जीत सकते, ठीक है ना। तो मैं इन चीजों को सपोर्ट नहीं करता, वो कोई भी हो, बलोच हो, कोई भी XYZ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आप लड़ रहे हैं, अगर आपकी लड़ाई साफ है, आपकी लड़ाई पाक है, आप फौज से लड़ो, जिसके हाथ में हथियार है, जी भर के लड़ो, कांग्रेचुलेशंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू।